वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 के भाषण की शुरुआत में महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति योजना की चर्चा की है। इसके तहत 100 गति शक्ति कमर्शियल ट्रेनें, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने और नेशनल हाईवेज को 2022 और 23 में 15% बढ़ाने की बात कही गई है। सरकार इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का ऐलान किया था, जिसके बाद 13 अक्टूबर 2021 को पीएम ने इसे लॉन्च कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रुपए के पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को लॉन्च करते हुए कहा था कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज अगले 25 सालों के लिए भारत की नींव रखी जा रही है। गति शक्ति मास्टर प्लान रेल और सड़क सहित 16 मिनिस्ट्रीज को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। इस मास्टर प्लान के ब्लूप्रिंट में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात की गई थी, जिसमें सड़क, रेलवे और पोर्ट सभी शामिल हैं। पीएम गति शक्ति प्लान में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और 2 डिफेंस कॉरिडोर्स के बीच इंटरकनेक्टिविटी की बात भी कही गई थी। साथ ही इसमें 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रम और 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाने की भी बात कही गई थी। प्लान में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने, गांव तक 4G इंटरनेट की कनेक्टिविटी, 17,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन और 200 फिशिंग क्लस्टर बनाने जैसी बातें भी शामिल थीं। इस प्लान को वित्तीय वर्ष 2024 और 25 तक पूरा किए जाने की बात की गई थी, यानी लोकसभा चुनाव का वर्ष। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिस्ट्रीज को आपसी सहयोग से काम करना होगा। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी कितनी होगी, ये भी मायने रखता है। अब आपको बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, गांव में इंटरनेट की सुविधा को बेहतर करना और इंडस्ट्रीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला समय कम करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा गति शक्ति योजना की मदद से अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म बनेगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जा सके और उसे पूरा किया जा सके। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि साल 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा के बाद से रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज के शेयर्स तेजी से चढ़े हैं। गांव में इंटरनेट की बेहतरी की बात भी मास्टर प्लान में की गई थी। अब भाषण में कहा गया है कि जल्द ही गांव में ब्रॉडबैंड शुरू किया जाएगा। 5G नेटवर्क के लिए नीलामी की प्रक्रिया भी इसी साल होगी। अगर इस प्लान को बेहतर एग्जीक्यूट किया गया तो देश के आर्थिक विकास को गति और शक्ति मिलेगी। हाईवे नेटवर्क, टेलीकनेक्टिविटी, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कामों के लिए केंद्र और राज्यों के मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय होना भी जरूरी है। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी शिवेंद्र ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।